कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है सूर्य ग्रह का कुंडली के अंदर 12 भावों में क्या फल होता है। ज्योतिषियों के पास अनेकों लोग आते हैं, अनेकों उनके प्रश्न होते हैं और उत्तर देने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं: 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव व 27 नक्षत्र। इनसे हमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसी के लिए आज हम सबसे पहले 12 भावों में सूर्य ग्रह क्या शुभ अशुभ फल देते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अगर भाव में बैठे हुए सूर्य बलवान हो, संधि आदि अन्य दोषों से रहित हों, तो वो शुभ फल देते हैं। अगर ग्रह योग स्थिति द्वारा कमज़ोर हों तो वो अशुभ फल देते हैं। इसके बारे में जानने से पहले सूर्य के कारकों के बारे में हमें जानना चाहिए। लगन से ज्योतिष सीखें के हमारे एपिसोड में हमने सूर्य आदि सभी ग्रहों के बारे में बताया है कि कुंडली में सूर्य किस किस भाव के कौन कौन से ग्रह किस लगन में कारक होते हैं। अतः जानने के लिए आप हमारा वो एपिसोड देख सकते हैं। सामान्य तौर पर सूर्य आत्मा, पिता, हड्डी, पेट, मन की पवित्रता, राज्य, सिर के रोग, नेत्रों के रोग, पूर्व दिशा एवं किले आदि के कारक होते हैं। अगर सूर्य शुभ हो तो लगन में सूर्य भाग्य उदय कारक होता है। लगन में सूर्य होने से जातक ऊंचे लंबे कद का, सुनहरी आँखों वाला होता है, बलवान एवं निरोग होता है। जातक स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चय वाला होता है, ऊंचे उसके विचार होते हैं, स्वाभिमानी होता है। हल्के कामों को वो व्यक्ति तिरस्कार करता है, जन्म से सुखी होता है, मेधावी होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सब कार्यों में ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति बाग बगीचों के शौकीन होते हैं, विद्वान होते हैं, वकील, जज आदि ऊंचे ओहदों पर ऐसे व्यक्ति विराजमान होते हैं। अगर यही सूर्य दोष युक्त हो, लगन में क्षीण हो, तो व्यक्ति इधर उधर भटकता है, उसकी संतान भी अच्छी नहीं होती, उसका स्वभाव भी क्रूर होता है, वह किसी को क्षमा जल्दी नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के आँखों के विकार होते हैं, व्यक्ति स्वयं रोगी रहता है, सिर दर्द, रक्त विकार, वायु विकार आदि होते हैं। व्यापार में धन की हानि होती है, धन अस्थिर रहता है, कभी धन आता है और कभी बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है। और संतान संबंधी भी ऐसे व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। अब जानते हैं सूर्य का द्वितीय भाव में शुभ फल। लगन चाहे कोई भी हो, हम ये सब भाववश बता रहे हैं। राशियों के बारे में भी आगे हम बताएंगे भी किस राशि में क्या फल मिलता है। धन भाव में अगर शुभ सूर्य हो तो यह राजयोग कारक होता है। जन्म लगन से दूसरे स्थान में सूर्य होने से जातक उदार, दानी होता है, अपने व्यवहार व बर्ताव से शत्रुओं को भी अपने वश में कर लेता है। जातक धनवान एवं भाग्यवान होता है। मूल्यवान धातु, सोना चांदी आदि का ऐसा व्यक्ति स्वामी होता है, पैसा बहुत जल्दी खर्च कर देता है। शुभ कर्मों में पैसा खर्च होता है,
घर पर नौकर चाकर होते हैं, वाहनों का सुख होता है, आँख हाथ पांव हमेशा गर्म रहते हैं, उत्तम भोजन में रुचि होती है, उत्तम कपड़े भी ऐसे व्यक्तियों को पसंद होते हैं। धन स्थान में बैठा सूर्य वकीलों और डॉक्टरों के लिए बहुत अनुकूल होता है। ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्र धंधे में भी, अपने व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है। अगर दूसरे भाव में सूर्य संधि पर हो या अन्य दोषों से युक्त हो तो व्यक्ति घमंडी हो जाता है, शरीर उसका दुबला पतला होता है, ज्ञान की कमी रहती है एवं मूर्ख होता है, सब कुछ भूल जाता है। धन भाव में सूर्य होने से जातक को विद्या में भी समस्या आती है और कई दफ़ा शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ जाती है। धन का अपहरण, भूमि आदि सरकार द्वारा कर लिया जाता है, बेफिक्र रहता है, संपत्ति खत्म कर देता है। धन का विशेष पैतृक संपत्ति का नाश होता है। जातक नौकरी व कोई धंधा नहीं करता, जो भी काम करता है उसमें असफलता मिलती है एवं राज्य से दंड प्राप्त होता है। अब देखते हैं सूर्य का तृतीय भाव में फल। तृतीय भाव में सूर्य का फल बहुत श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा व्यक्ति निरोग होता है, सुशील होता है, बुद्धिमान, क्रोधहीन, मधुरभाषी, दयालु एवं भूमि का स्वामी होता है, स्थिर निश्चयी होता है, विज्ञान और कला के क्षेत्र में उन्नति पाता है। निवास स्थान कदाचित बदलने वाला होता है। तीसरे स्थान में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक बहुत प्रतापी होता है और बड़ा यशस्वी होता है। प्रताप से शत्रुओं को पराजित करता है, विवाद में सदा विजय मिलती है, शत्रुओं का नाश करता है, शारीरिक शक्ति संपन्न बलवान श्रीयुक्त होता है, मीठा बोलने वाला होता है, सर्वजन प्रिय आकर्षक होता है, राजमान्य यानी सरकारी नौकरी आदि करने वाला होता है, राजा से सुख प्राप्त करता है, धनवान एवं धैर्यवान होता है, प्रदेश भ्रमण तथा तीर्थ यात्रा करता है, चित्त अच्छे कार्यों में लगता है, अपने प्रियजनों का हित करने वाला है होता है, स्त्री एवं पुत्र सुख ऐसा सूर्य देता है, लेकिन यहाँ पर ये बड़े भाई की हानि करता है। धनवान होता है, त्यागी होता है, वाहन सुख प्राप्त होता है तथा नौकर आदि भी प्राप्त होते हैं। शिक्षा संबंधी तथा राजकीय कार्य में भाग लेता है। नेता, स्थानीय लोकल बॉडी आदि के चुनाव लड़ने से सफलता प्राप्त होती है। अध्यक्ष पद प्राप्त होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टरों की कुंडलियों में भी इसी प्रकार का सूर्य बलवान तीसरे भाव में पाया जाता है। राइटर, प्रकाशक, प्रोफेसर, वकील आदि भी ऐसी स्थिति में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर सूर्य अशुभ हो तो छोटे भाई बहन बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं। बड़े भाई की मृत्यु होती है। तृतीय भाव में स्थित सूर्य भाई बहनों की हानि करता है। अपने भाई बांधवों का नाश होता है। अपने पक्ष के लोगों का शत्रु हो जाता है, अर्थात अपने भाई बंधुओं के साथ इसका बर्ताव शत्रुओं जैसा होता है। अब जानते हैं चौथे भाव में सूर्य का शुभ फल। चतुर्थ स्थान में सूर्य होने से माँ से अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। मित्रों से कई तरह के लाभ एवं सुख की प्राप्ति होती है। राजकुल से धन और मान की प्राप्ति होती है। दिल्ली के केजरीवाल, सीएम केजरीवाल की कुंडली में भी चतुर्थ भाव में शुभ सूर्य बैठा हुआ है, अतः वो कहाँ से घूम फिर के प्रधानमंत्री के पद, मुख्यमंत्री के पद पर आज विराजमान हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कोमल हृदय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, सर्वजन प्रिय होते हैं।
झगड़े में पीछे नहीं हटते, पीठ नहीं दिखाते, आगे होकर लड़ते हैं। स्त्री सुख तथा विपुल धन की प्राप्ति होती है। जातक की एक स्त्री होती है, संतति भी थोड़ी होती है। नौकरी आदि वाहन सुख कम उम्र में ही प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। अब जानते हैं चतुर्थ स्थान में सूर्य अगर अशुभ हो तो क्या फल प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में अगर चतुर्थ भाव में सूर्य क्षीण हो तो व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है, कठोर, धन का नाश, भाइयों से वैर करने वाला, विद्या एवं वाहन से के सुख से हीन होता है, अर्थात उसके शरीर में भी किसी प्रकार की विकलता आने की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति घमंडी होता है, प्राय आम लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, निर्बल होता है, बुरी संगति में रहता है, कहीं भी उसका प्रभाव नहीं बन पाता। इससे उसका मन खिन्न रहता है, मन में पीड़ा रहती है, कभी वह प्रसन्न नहीं रहता, भाई बंधुओं का विग्रह उसे झेलना पड़ता है एवं समाज में भी कई बार अपमान सहन करना पड़ता है। अब पंचम भाव में अगर बलवान सूर्य हो तो जातक सदाचारी, तेज बुद्धि, बुद्धिमान होता है, बुद्धि बहुत तीव्र होती है। जातक मंत्र विद्या का जानने वाला होता है, भगवान शंकर का भक्त होता है, धन इकट्ठा करता है लेकिन धन धीरे धीरे इकट्ठा होता है, राजा का प्रिय होता है एवं प्रदेश में वास करता है, जातक सुखी होता है। संतान कम होती है, तकरीबन एक ही पुत्र होता है। अगर गुरु आदि शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर हो तो कई पुत्र प्राप्त होते हैं। पंचम भाव में अगर अशुभ सूर्य हो तो कोई भी शुभ कर्म व्यक्ति से नहीं बन पाता एवं उसमें आलस्य भरा रहता है, चिंता तथा व्याथा से युक्त रहता है, चंचल, निर्बल, शीघ्र क्रोधी होता है, बचपन में दुखी रहता है, बुद्धि भी स्थिर नहीं होती, व्यर्थ के विचार उसके मन में आते हैं, बेफिक्र एवं बेपरवाह होता है, लेकिन कपट करने में चतुर होता है, दूसरों को धोखा देता है एवं उनको ठगता भी है, पेट बड़ा हो जाता है, पेट की बीमारियों से ऐसा व्यक्ति पीड़ित रहता है, संतान को भी कष्ट होता है, तकरीबन ज्येष्ठ पुत्र को अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अब जानते हैं छठे भाव में सूर्य। छठे भाव में शुभ सूर्य जातक को मीठा बोलने वाला बनाता है और अपना काम बनाने वाला होता है। छठे में सूर्य होने से जातक प्रसिद्ध एवं यशस्वी होता है, गुण संपन्न, संपत्तिवान तथा विजयी होता है, तेजस्वी, वीर्यवान, बलवान, श्रीमान, न्यायवान, निरोगी होता है, योगी व मंत्र शास्त्र को जानने वाला होता है। हमारे एक शिष्य की कुंडली में ऐसा ही योग है, वह मंत्रों का जानकार है और बड़े बड़े लोग उससे अपना उपाय कराने आते हैं। सेनापति होता है, न्यायाधीश होता है, चौपाए, सेवकों, वाहनों का सुख मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, भाई बंधुओं को खुश रखता है, सदा घर बनाकर गृहस्थी चलाता है एवं कई उपदवियां भी प्राप्त करता है, अधिकारी होता है, योगाभ्यासी होता है। छठे भाव में अगर क्षीण सूर्य हो तो मामा के पक्ष के लिए कष्टकारक होता है, पुत्रहीन भी होता है, नौकर अच्छे नहीं मिलते, स्वयं नौकरी करे तो अपने से ऊपर के अधिकारियों से लड़ता रहता है, राजा से दंड प्राप्त करता है अथवा विपत्ति में फंसे हुए मित्रों को विपत्ति से छुटकारा दिलाने की खातिर अपना धन खर्च करता है, कीमती वाहनों से उसे हानि होती है, यात्रा में उसे जंगल आदि में हिंसक पशुओं से हानि होती है, प्रदेश में जाता है, मार्ग में हानि उठानी पड़ती है, शस्त्र भय बना रहता है। अब सप्तम भाव के
सूर्य को देखते हैं। सप्तम भाव में अगर शुभ सूर्य हो तो जातक ना तो बहुत लंबा होता है और न छोटा ही होता है। उदर और देह एक बराबर होते हैं। इसका रंग रूप और आँखें काली होती हैं। इसके केश पीले होते हैं। मजाकिया स्वभाव का होता है। स्त्री सुख का होना सप्तम भावस्थ शुरू सूर्य का शुभ फल है। सूर्य पति पत्नी का सौमान्य कायम रखता है। सप्तम रवि प्रभाव में आए हुए जातक की स्त्री सुंदर, प्रभावशाली, व्यवहार और बर्ताव में अच्छी होती है। संकट के समय में पति का साथ देती है। अधिकतर देखने में आया है कि ऐसे व्यक्तियों की पत्नियां उनसे उत्तम परिवार की होती हैं। पत्नी धन प्रिय होती है और रुपये पैसे पर अपना अधिकार रखती है। जातक के लिए स्त्री ही सर्वस्व होती है। अगर ऐसे व्यक्ति की स्त्री की कोई निंदा करता है तो वह उसके साथ लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाता है। अब जानते हैं सप्तम भाव में अगर अशुभ सूर्य हो, ऐसे व्यक्ति का शरीर भी अच्छा नहीं होगा, अत्यंत क्रोधी होगा, बुरी संगति में रहेगा, स्वभाव भी अस्थिर होगा, मन में सर्वदा लोगों का हित करने की भावना उसके बनी रहती है। सातवें स्थान में सूर्य से जातक स्त्री तथा राजकुल के व्यक्तियों से पीड़ित रहता है। जातक के प्रेम पात्र दुष्ट लोग होते हैं। जातक को पुत्र सुख थोड़ा मिलता है। जातक शारीरिक और मानसिक व्याधियों से ग्रस्त रहता है। गुप्त रोगों से दुखी रहता है, अर्थात इसे प्रमेय आदि रोग होते हैं। जातक सुखी नहीं रहता। सप्तम भाव में सूर्य होने से जातक धन से भी दुखी रहता है, अर्थात निर्धन होता है। 25वें वर्ष में प्रदेश में लगभग जाना पड़ता है। धन कमाने का यत्न करता है, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं होती एवं कष्ट प्राप्त होता है। विवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं रहता। पति पत्नी में झगड़े चलते रहते हैं। स्त्रियों से अपमान व अनादर ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। जातक की पत्नी मलिन, रोगनी, क्लेश कारक एवं घमंडी होती है। स्वभाव कठोर होता है। कुल मिलाकर खराब सूर्य सप्तम में होने से व्यक्ति को स्त्री का सुख नहीं प्राप्त होता। आइए अब जानते हैं अष्टम भाव में शुभ सूर्य का फल। जिनके अष्टम भाव में शुभ सूर्य होता है उनका रूप मनोहर होता है तथा स्वभाव चंचल होता है। जातक त्यागी होते हैं और प्रसिद्ध होते हैं। पंडित और विद्वानों की सेवा करते हैं, लेकिन धन की हानि हो जाती है। मूर्खतावश अपना धन गवा बैठते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े में ऐसे व्यक्ति चतुर होते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते। जातक को पुत्र सुख में भी कमी रहती है। विदेश में वास करना पड़ता है। आजकल विदेशों में भ्रमण करने का, बहुत जाने का, काम करने का लोगों को शौक, बच्चों को शौक है, तो ऐसा सूर्य विदेश में भी ले जाता है। 8वें भाव में अगर सूर्य अशुभ हो तो जातक में धैर्य नहीं होता, निर्धन होता है, हर समय चिंता लगी रहती है। दूसरे लोग धन का अपहरण कर लेते हैं। लेकिन जातक चालाक होता है, भाग्य साथ नहीं देता। लड़ाई झगड़े में ऐसे व्यक्ति निपुण होते हैं। स्वास्थ्य भी दिक्कतदायी रहता है। बवासीर, गुदा आदि के रोग ऐसे व्यक्तियों को होते हैं और बुढ़ापा बड़ा कष्टपूर्ण व्यतीत होता है। अब नवम भाव में शुभ सूर्य का फल जानते हैं। नवम भाव में सूर्य होने से व्यक्ति बड़ा रूपवान होता है। उसके बाल सुंदर होते हैं। लोगों के हित को करने वाला होता है। देवता ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता है। साहसी, सदाचारी, योगी, तपस्वी एवं सत्य वक्ता होता है। जातक शुभ कर्म करता है तो उसके मूल में दंभ होता है, दिखावा होता है, परंतु यह भी मान, प्रतिष्ठा और यश का कारण हो जाता है। जातक में नेतृत्व के गुण होते हैं।
सूर्य नवम भाव में होने से जातक संसार में प्रसिद्ध, दूसरों के धन से सुखी और सुशोभित होता है। युवा अवस्था में स्थिरता मिलती है तथा धनाढ्य होता है। नौकर चाकर तथा वाहनों का सुख मिलता है। संपत्ति से होने वाले सुखों को भोगता है। मातृ सुख एवं पुत्र सुख प्राप्त करता है। पुत्र सर्वदा योग्य होते हैं। गुरुजनों देवताओं में श्रद्धा होता है। जातक कुल परंपरा प्राप्त धर्म में क्रियाकांड आदि में रुचि रखता है। अब जानते हैं नवम भाव में अगर दोष युक्त सूर्य हो तो व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। वह विद्या विवेक से हीन होता है। जातक शुभ कर्म नहीं कर पाता, अतः मन अशांत रहता है। परदेश में रहने से मन दुखी रहता है। जातक के काम में बहुत विघ्न आते हैं। भाइयों से भी नहीं बनती। व्यक्ति रोगी होता है। बचपन में रोग होते हैं। जातक का गुरुजनों से झगड़ा होता है। अपने कुल की परंपरा छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेते हैं ऐसे व्यक्ति। पिता को भी कष्ट होता है एवं पिता रोगी रहता है। अब दशम भाव में सूर्य का फल जानते हैं। अगर दशम भाव में सूर्य हो तो यहाँ पर सूर्य को दिग्बल भी प्राप्त होता है। जातक बड़ा प्रतापी होता है। व्यवसाय में उन्नति पाता है। राज्य से लाभ प्राप्त होता है। मंत्री उद्धार ऐश्वर्य संपन्न लोकमान्य एवं सुखी होता है। जातक का आचरण शुद्ध, दृढ़ शक्ति, विद्वान, यशस्वी होता है तथा अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होता है। जातक भाग्यवान होता है। व्यवसाय से अथवा स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका कमाता है। जातक सर्वदा श्रेष्ठ मणियों, आभूषणों, वाहनों से संपन्न होता है। जातक को पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। जातक राज्य सेवा से भी लाभ प्राप्त करता है। जातक राज्य संपर्क से लाभ प्राप्त करता है। परिश्रम से कामों में सिद्धि मिलती है, सफलता प्राप्त होती है। राजा की कृपा से अतुल कीर्ति एवं लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करने वाली बुद्धि से युक्त होता है। संतान का सुख मिलता है। जिस काम को हाथ में लेता है उसमें सफलता मिलती है। जातक साधु स्वभाव, सज्जनों पर उपकार करता है। पूर्ण विद्वान होने के कारण प्रसिद्ध होता है। अब जानते हैं दशम भाव में अशुभ सूर्य का फल, यानी कि राशि संधि पर सूर्य हो, 30 अंश के पास हो या अन्य दोषों से युक्त हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में किसी प्रकार का तेज नहीं रहता। जातक का आचरण भी अच्छा नहीं होता। स्त्री चंचल स्वभाव होती है। दशम भाव का सूर्य व्यक्ति को भाई बंधुओं से विरक्त करता है। माता को पीड़ा पहुंचाता है। माता को कई प्रकार के रोग होते हैं, इससे उसे कष्ट होता है। मित्र, स्त्री आदि प्रियजनों से वियोग होता है। व्यक्ति रोगों से, स्त्री से, पुत्र से दुख प्राप्त करता है। अब जानते हैं एकादश भाव में सूर्य का फल। यहाँ पर हम बता देते हैं कि एकादश भाव में सूर्य अगर तुला राशि में हो, यानी कि धनु लग्न हो, नीच के होने बावजूद भी सूर्य यहाँ पर शुभ फल प्रदान करते हैं। एकादश भाव में बलवान सूर्य होने से प्रवृत्ति बड़ी सात्विक होती है। धार्मिक काम करने वाला होता है। ज्ञानी होता है। शास्त्रों का जानकार होता है। आँखें सुंदर होती हैं। चेहरा मनोहर होता है। धनी, बलवान, सुखी, स्वाभिमानी होता है। तपस्या, योग आदि व्यक्ति के गुण होते हैं। राजा की कृपा से उच्च अधिकार प्राप्त करता है। सत्ता मिलती है। निग्रह अनुग्रह कर सकता है। 11वें भवन का सूर्य धन प्राप्ति के साधन अपने आप उपलब्ध करा देता है। साधन अन्यास ही प्राप्त होते हैं। धन प्राप्त होता है। जातक को सवारी और सेवकों का सुख मिलता है।
स्वर्ण आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री सुख, पुत्र सुख सभी प्राप्त होते हैं। तकरीबन सभी प्रकार के संसारिक ऐश्वर्य एवं सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। 11वें भाव में सूर्य हो तो धन संचय करने में व्यक्ति लगा रहता है। जिस काम को भी करता है उसी में सफलता प्राप्त होती है। यानी कि अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दें ऐसे व्यक्ति तो वह स्वर्ण बन जाती है। निर्गुण तथा गुणवान की परीक्षा करने में बड़े अनुभवी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामने वाले का 1 मिनट में विश्लेषण कर देते हैं कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा। जातक स्वयं बहुत गुणी होते हैं, अतः दूसरे के गुणों की भी कदर करते हैं। एकादश भाव में सूर्य होने से जातक दीर्घायु भी होता है। अगर अशुभ सूर्य हो तो जातक को शरीर की दुर्बलता होती है, आयु में हानि करता है, किसी प्रकार के विष से भी हानि होती है, प्रिया का वियोग होता है एवं दुखों का संग लगा रहता है, सभी सुखों में बाधा पड़ती है, पेट की बीमारियों से ऐसे व्यक्ति पीड़ित रहते हैं। अब देखते हैं 12वें भाव में बलवान सूर्य का फल। अगर 12वें भाव में सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति के पास सुंदर घर होता है, व्यक्ति युद्ध और विवाद में विजय प्राप्त करता है, शरीर स्वस्थ रहता है, जातक पुत्रवान धैर्यवान होता है, राजा से धन प्राप्त करता है एवं अच्छा सैया सुख भी प्राप्त करता है, लेकिन थोड़ा अभिमानी भी होता है। अगर 12वें भाव में सूर्य क्षीण हो, दोषी हो तो आँखों के रोग, मस्तिष्क के रोग, आलस्य, परदेश में वास एवं मित्रों से द्वेष करता है। ऐसा सूर्य पेट और आँखों के रोग देता है। ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि रात में कमज़ोर पड़ जाती है, पैरों में पीड़ा होती है एवं पेट में रोग होते हैं, पेट के अंदर वायु विकार आदि होता है एवं कई आपत्तियां सहन करनी पड़ती हैं, धन की हानि होती है। तो ये है मित्रों सूर्य का 12 भावों में शुभ व अशुभ फल। अब जानते हैं सूर्य के ज्योतिषीय उपाय। मेष, वृक्ष, सिंह, धनु, कुंभ लगन के व्यक्तियों को सूर्य योग कारक होता है। अगर उनको ऐसी कोई समस्या आ रही हैं तो वे कुंडली दिखाकर माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। रविवार के व्रत भी ऐसे दोषों की निवृत्ति में बड़े लाभकारक होते हैं। 11 या 31 व्रत व्यक्ति को करने चाहिए। रविवार के दिन गुड़ का दलिया या हलवा इलायची डालकर बनाएं एवं उसका दान करें, उससे भी शांति प्राप्त होती है एवं सूर्य के शुभ फल प्राप्त होते हैं। हमारी जानकारी कैसी लगी मित्रों? लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक जो आपका हमें अपार प्यार मिल रहा है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।